जैसे जी अब तो चुनाव की ये पोजीशन है कि चुनाव हमारा नहीं है, चुनाव भाइयों का है। सारे भाई खुद इस चुनाव को आगे लेके चल रहे हैं। हम तो सिर्फ उनको हाथ जोड़ के विश्वास दिलाना चाहते हैं, जब भी जो भी हमारे लायक काम होगा हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ना तो हम हेलीकॉप्टर नेता हैं, ना आप गायम सिंह हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। 10 साल से सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र के अंदर जो ब्रह्म सरोवर पे 18 मंजिला गीता का 18 अध्याय पे मंदिर बन रहा है, उसके चेयरमैन हैं। तो हम इलाके के लिए नए नहीं है, और आगे भी जब भी जिस भाई को जो भी काम होगा हम अवेलेबल रहेंगे। जनता की तो हम सेवा करने आए हैं। हमारी क्लियर पॉलिसी वेलफेयर की, जन कल्याण, जिसको अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी रेवड़ी बांटना बोलते हैं, लेकिन हम उसको एक वर्ड देते हैं, जन कल्याण, वेलफेयर। आप देखें, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ऐसी कौन सी कंट्री है कि जो जन कल्याण नहीं कर रही। आज हमारे हरियाणा के इतने सारे बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बाहर जाके उनको इस चीज की चिंता नहीं है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए सरकार वेलफेयर देखती है, अपनी मेडिकल फैसिलिटी के लिए सरकार वेलफेयर देखती है। तो टैक्स पेयर को टैक्स भी नहीं चुभता जब पैसा ठीक लग रहा हो तो। देखो जी, कुरुक्षेत्र में हम नए हैं। हम दिल्ली और पंजाब की तर्ज के ऊपर हम हरियाणा के अंदर काम करना चाह रहे हैं। जो नीतियां हमने दिल्ली और पंजाब में लागू की, वही हम हरियाणा हरियाणा वंचित क्यों रहे, वही चीज हम सब हरियाणा में लागू करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जो केंद्र की बीजेपी सरकार है, वो अपने बजट का 1.5 और 2.5% शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च कर रही है। और आप सोच सकते हैं जी केजरीवाल सरकार कितना कर रही होगी। 1.5 और 2.5 के हिसाब से आप मतलब 4% कर रही है बीजेपी सरकार। केजरीवाल जी 55% बजट का शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट इन वर्ल्ड। अब इसका नतीजा क्या है, क्या हुआ? क्योंकि जहां पैसा लगेगा वहां विकास भी होगा। इसका नतीजा ये हुआ कि लाखों बच्चों ने, शिक्षा का स्तर इतना सुधर गया, लाखों बच्चों ने दिल्ली और पंजाब में प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया। हर क्लास में कैमरा है। पेरेंट्स अपने मोबाइल पे घर बैठे हुए देख सकते हैं टीचर आई कि नहीं आई, आ रही है तो पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही। मेरा बच्चा घर से तैयार होके गया था, क्या वो सुरक्षित स्कूल पहुंच गया? क्लास में बैठ के पढ़ रहा है कि गुप्ता जी, मस्ती मार रहा है? ये दिल्ली की बात की, इस रोड मॉडल को क्या हम हरियाणा में लॉन्च करेंगे इंडिया गठबंधन के तहत? इसीलिए तो हम हरियाणा में आए हैं। हम ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर इसको लागू करना चाहते हैं। आप बताइए, क्या भारत का विकास भारतीयों का विकास के बिना हो सकता है? हमारी तो सीधी सीधी सी एक जन कल्याण की थ्योरी है। अब स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। दिल्ली के अंदर जो हमने हर मोहल्ले में क्लिनिक खोल दिए, और उस क्लिनिक में एमबीबीएस नहीं एमडी डॉक्टर बैठते हैं। अब इसका तो जीता जागता उदाहरण है, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री साहब थे यहाँ, बहुत शिक्षित शिक्षा शिक्षा मंत्री थे, हमारे सबके बीच में था, सब लोगों ने देखा, पूरे हरियाणा ने देखा। और 122 स्कूल पीछे हरियाणा सरकार ने बंद किए। उसमें से शर्म की बात है, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के 22 स्कूल बंद हुए। उनमें से भी अगर आंकड़ा लगाऊं मैं, जगाधरी विधानसभा का 16 स्कूल, 22 में से 16 जगाधरी विधानसभा के स्कूल बंद हुए। और जो उनके हालात है, शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो स्कूलों के हालात हैं, वो आप लोगों से छुपे हुए नहीं, आप लोगों को हमने कैमरे पे जाकर दिखाए भी हैं। टीचर नहीं है सब, और नई नई स्कीम में लेकर आए। शिक्षित शिक्षा मंत्री साहब इतनी बढ़िया बढ़िया स्कीम में लेकर, प्राइवेट में आप जाओ, उसकी फीस हरियाणा गवर्नमेंट देगी। अगर आप गवर्नमेंट में पढ़ाओ तो 500 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। पहले आप किसी चीज को अपना भी खत्म कर रहे हो। एमएसपी के तहत मंडियों के अंदर जो किसानों को लालच दिया गया कि हम पैरेलल मंडी खोल लेंगे, पहले उनको वहां से करके बाकी सरकारी मंडी बंद कर दो। पहले बच्चों को वहां से निकाल लो, प्राइवेट स्कूल में उनकी फीस से दो, सरकारी स्कूलों को बंद कर दो, उसके बाद मनमाना चार्ज करो, जैसे कि जियो ने किया था। लोगों के हाथ में फ्री में मोबाइल दिए और आज कितना पे कर रहे हो आप। तो ये इन लोगों की इतनी बड़ी, और मैं तो कहूंगा इस हरियाणा सरकार का फेलियर है। अगर मुख्यमंत्री बदलना पड़ा तो क्यों भाई, इसका जवाब दीजिए आप मुझे। इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में अगर मनोहर लाल खट्टर ने बहुत अच्छे काम किए तो उसको आपने बदला क्यों? उसको यहां से क्यों जाना पड़ा?
अगर आपने कुछ किया होता, आपने कितने कैंडिडेट बदले एमपी के, अगर आपके एमपीओ ने कुछ किया होता तो आज आपको एमपी बदलने की नौबत क्यों आई? दिल्ली के अंदर मात्र एक एमपी को टिकट दिया भाजपा ने, 6 एमपी ही बदल दिए वहां से। क्यों भाई? इसका जवाब दीजिए आप। हमें नहीं किया ना, आप लोगों के बीच में जाना चाहते। आपका जितना बजट आया सारा लैप्स हुआ। कितने क्वेश्चन उठाए यहां से नायब सिंह सैनी ने, दिल्ली में लोकसभा में जाके कितने क्वेश्चन उठाए मुझे बता दें। 10 साल का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहां से स्वर्गीय कटारिया साहब थे, एक दिन भी संसद में अगर बोलने हो जाएगा। तो ये नौबत जो आई आज हरियाणा के अंदर, जो इनके हालात है, चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ बीजेपी का कैंडिडेट आ रही है, लोग कोई काले झंडे दिखा रहा, कोई इनको भगा रहा है वहां से। ऐसी नौबत क्यों आई? अगर कुछ किया होता लोगों के बीच में जाते। वैसे तो सब कुछ 4 तारीख को सामने आ जाएगा, लेकिन मैं आपको आज एक गारंटी दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल आप लिख लीजिए। पहले हम कहते हैं 2 से 2.5 लाख वोटों से गुप्ता जी जीतेंगे, अब हम कहते हैं 2.5 से 3 लाख वोटों प्लस से जीतेंगे। एक तरफा माहौल है सर्व समाज के अंदर। कई बार हम जातिवाद की बात करते हैं, कोई करते हैं, आम आदमी पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। और मैं तो पूरे इंडिया गठबंधन की बात करूंगा, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करूंगा पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इनका सुपड़ा साफ है।